जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 46 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम है। हम लोग 46 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर है और जो बुक्स है आपके ग्रामर का रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, ये सारा बुक्स वहाँ पे अपलोड किया गया है। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा अमिश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेहुला जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है द इमॉर्टल ऑफ मेहुला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिश त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी? तो मिस यूनिवर्स 2021 जो बनी थी आपके हरनाज सांधु बनी थी। तो मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी आपकी हरनाज सांधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह आर मुथुकन माल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये थे आर मुथुकन माल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल यानी फाइबर क्रॉप्स का उदाहरण है? तो ये आपका हेम्प, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में सन कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप्स का उदाहरण है? तो हेम्प, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेम्प को क्या कहेंगे? सन कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है, मेहरुनिशा ने सम्राट जहांगीर से 1611 में शादी की थी। तो मेहरुनिशा ने सम्राट जहांगीर से 1611 में शादी की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से क्या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादन से संबंधित है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है आपके मुख्य रूप से आपके तबला वादक हो जाएंगे। जाकिर हुसैन हो जाएंगे, चाहे आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे, ये दोनों का संबंध जो आपका तबला वादन से हो जाएंगे। याद रखिए, सितार से हो जाएंगे पंडित रविशंकर जो है सितार वादन हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे आपके शहनाई वादन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप से मनोनीत किया गया था? ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामलों में फांसी दी गई थी? तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसे किसे फांसी मिला था? तो यहाँ भगत सिंह को मिला था, सुखदेव को मिला था और राजगुरु को मिला था। महात्मा गांधी को फांसी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होता है जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है, बेदिन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में बेदिन खलम राज्य आपका त्यौहार मनाया जाता है। तो मेघालय में जो आपका बेदिन खलम जो है आपका त्यौहार मुख्य रूप से मेघालय राज्य में मनाया जाता है, बेदिन खलम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के आपके स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 जो होता है आपका कि एक गलती के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, आपको बताता है, यानी डबल जियोपार्डी, इसका आर्टिकल 20 बताता है। 23 में आपको जो है आपको जो कहते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निषेध से संबंधित है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स लेबर, आप किसी को आप ह्यूमन को ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, और आप जबरन बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में क्या हो जाएगा? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपका आर्टिकल 21 आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 का विजेता है? तो तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
भारत का सेंट्रल बैंक 1935 में बना था। तो भारत का सेंट्रल बैंक जो आपका 1935 में बना था 1934 के एक्ट से, आरबीआई एक्ट। नेक्स्ट है 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। तो 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। नेक्स्ट है समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो वह 25 वर्ष की उम्र में वैसा कर सकता है। तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ सकते हैं उसके लिए आपको उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 साल, और आपका म्यूनिसिपालिटी के लिए हो जाएगा आपका 21 साल। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार का वर्णित किया गया है? तो ये आपका मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु क्या है, कैसी है? तो आपकी मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। नेक्स्ट है जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी सब कुछ क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। तो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे अधिक पद जीते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है। श्याम जो है बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में विटामिन बी की कमी है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी बेरी कहलाता है। और विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, यानी अस्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका रेटिनॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो सम्राट अशोक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? सम्राट अशोक। नेक्स्ट है महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो महानदी बेसिन का जो आपका जो विस्तार है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है एथलीट फुट कवक के कारण होने वाली बीमारी है। तो एथलीट फुट जो आपका किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। कवक यानी फंगस के कारण होता है एथलीट फुट। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना की शुरुआत की थी। तो निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से हो जाएंगे कौन कौन सा? कालबेलिया हो जाएंगे, गणगौर हो जाएंगे, और कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएंगे। तो राजस्थान से ये आपका फेमस डांस हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथकली की बात करते हैं तो वो केरल का हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।